हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ सुनील कुमार, जिनका चयन आरआरबी में प्रयागराज जोन में जेई के पद पे हुआ है। सबसे पहले एक्सेल परिवार तरफ से सुनील को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो सुनील कुमार, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं प्रयागराज से ही रहने वाला हूँ। सुराहा हमारी तहसील है। अच्छा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो आदर्श जूनियर हाई स्कूल जल्लूपुर है में है, वहाँ से हुई है। फिर 9th से KVM इंटर कॉलेज है कमला नगर में, वहाँ से हुई है। हाँ। इसके बाद हम डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से किए हैं। 10th के बाद डिप्लोमा किए थे? नहीं, 12th के बाद। 12th के बाद गवर्नमेंट लखनऊ। तो आप स्कूल के बाद डिप्लोमा करना ही क्यों पसंद चुने? सर, हमें कुछ जानकारी नहीं थी। फिर डिप्लोमा के एप्लीकेशन आया है यूपी जो जेई करके आता है, यूपी भर दिए। फिर हमें ब्रांच इलेक्ट्रिकल पसंद थी थोड़ा, लेकिन एक भाई साहब हमारे इलेक्ट्रिकल थे परिवार में, अजय कुमार उनका नाम है, तो काउंसलिंग वही सब किए थे बीच में। तो उन्होंने कहा सिविल की वैकेंसी ज़्यादा आती है तो सिविल देखो। सिविल भर दिए उन्होंने, बढ़िया हमारी रैंक थी 100 के आसपास थी, तो हमारा में पहले प्रेफरेंस। अब सिविल पसंद आ गया? हाँ, सिविल इलेक्ट्रिकल पसंद आ गया। तो फिर वहाँ से आपने कंप्लीट करने के बाद कोचिंग ज्वाइन की? किस सत्र में कोचिंग ज्वाइन किए थे? 22 कैसा रहा कोचिंग में? कोचिंग में तो पहले तो आप अभी हम पीछे भी बता चुके हैं कि हमारा थोड़ा हिंदी में हम हिंदी इंग्लिश में बहुत वीक थे। हम शुरू में आए डिप्लोमा, हिंदी इंग्लिश दोनों में वीक थे? मतलब हिंदी हमें आती थी, इंग्लिश में थोड़ा हिंदी मीडियम की और इंग्लिश में दिक्कत थी। हाँ, दिक्कत होती थी। तो शुरू में आए तो दिक्कत हुई, फिर 6 महीना कहीं पढ़े तो वहाँ समझ में आ गया, फिर इंग्लिश सही हो गई है। तो यहाँ दोनों लैंग्वेज लेके पढ़ाते हैं? हाँ, दोनों पढ़ाते हैं। जो जिस मटेरियल को जिसमें मिलना चाहिए उसमें पढ़ा देते हैं। जैसे RCC हो गया इंग्लिश में ज़्यादा सही रहेगा, BM हो गया हिंदी में मिल जाएगा, ये सब बढ़िया है। तो अब कभी समस्या नहीं आई? अब समस्या नहीं, अब इस लेवल पे हो गया है कि हाँ सही है, अपने से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, कोई पढ़ा देगा इंग्लिश में तो भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसी वजह से हम बीटेक भी नहीं किए इंग्लिश की वजह से, वहाँ इंग्लिश में लिखना होगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे। नहीं, बीटेक करने का हमारा बहुत मन था, लेकिन अब हो गया है कि अब हम कर सकते हैं, इतना हो गया। अच्छा, एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताना कि क्या पूछे जाते हैं इसमें? CBT 1 में? CBT 1 RRB जेई में जो है मैथ होते हैं, रीजनिंग होती है और साइंस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आपका क्या स्ट्रेटेजी था CBT 1 को लेकर? सर, हम SSC जेई के लिए पढ़ रहे थे, मेन तो SSC जेई था। फिर RRB जेई का गया, SSC जेई में प्री हुआ था बढ़िया, 130 के प्लस था। फिर मेंस भी दिए, मेंस में 190 था, लेकिन उसमें फिर RRB में SSC जेई के डिपार्टमेंट ने कुछ गलत कर दिए क्वेश्चन, फिर उसमें पता ही नहीं चला, नहीं हुआ उसमें। तो फिर उसी वक्त फिर आ गई RRB जेई का। इन टेक्निकल तो 2024 के जो प्रैक्टिस हुई थी बहुत इफेक्टिव थी सर, वो बहुत बड़ी, उसी से हमारा ज़्यादा बेस भरा, उसी से हम पिन क्वेश्चन प्रैक्टिस किए पूरा, साथ में सीट जितनी लगाए पूरी खुद से, पिन जो कराए पिन बोर्ड पे, उसके बाद में करते थे, साथ में नहीं करते। पहले सीट सॉल्व करके जाते थे, उसका फायदा RRB में देखने को मिला। RRB में दिखा पूरा, पिन टेक्स्ट बुक पे दिए प्रैक्टिस सेट, तो उसमें क्लियर हुई, रैंक में रहते थे, टॉप 50 में रहते थे, 20 में रहते थे, 10 में रहते थे। अरे वाह! कभी तो फिर हाँ लगने लगा, जब उसमें कट ऑफ क्लियर करोगे तो अपने आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ एग्जाम निकल जाएगा। तो फिर यहाँ तो आप जब तैयारी करते थे इलाहाबाद में, प्रयागराज में कोचिंग करते थे, आप घर से आते जाते थे, कहीं रहते थे? नहीं, यहाँ गोविंदपुर में हम रहते थे। अच्छा, कहीं क्वार्टर था। अच्छा, तो वहीं पर आपके भाई साहब ही नौकरी करते हैं? हाँ, यहीं पर। कहाँ पे? यही गोविंदपुर में जो बताया ना, कार्यालय है यहीं पास में। अच्छा, सिंचाई विभाग में। ठीक है, किस पद पे? तो सीनियर असिस्टेंट हैं। अच्छा, तो वहीं रहते थे? वहीं साथ में रहते थे भाई साहब। तैयारी के दरमियान कोई ऐसा दोस्त जो आपको सपोर्ट किया? हाँ, हमारे 2 दोस्त हैं पर्सनली, हम लोग का ग्रुप है, धर्मेंद्र यादव करके हैं और राकेश पाल। हाँ, लोग भी बहुत, हम लोगों को डिस्कशन होता है, ग्रुप बनाए हैं व्हाट्सएप पे। हाँ, तो क्वेश्चन फंसता है तो भेजते हैं, इधर से हम भी भेजते हैं, तो होता है। लेकिन उन लोगों का भी थोड़ा नहीं हो पाया, मेहनत तो वो भी बहुत खड़ी कर रहे हैं। लेकिन मेहनत में उनका भी गड़बड़ा गया, नहीं तो हो गया वो तो उनका बढ़िया था। तो आप बोले कि सर हिंदी मीडियम से हैं, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ शुरू में। फिर हम जब प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किए तो मुझे चीज़ें और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो गया। तो एक आप जो समस्या आपकी थी वो पूरा ख़त्म हो चुकी है। तो आप जो भी बच्चे हमारे कोचिंग में, मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के जो बच्चे आते हैं डिप्लोमा करके, वो हिंदी मीडियम से करते हैं, तो उनके साथ समस्या सबके साथ होती है। आप उन सारे बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं अभी, चाहे जो आपके साथ के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ, आपके अनुभव से क्या कहना चाहेंगे उनको?
वही कि आप शुरू में आओगे तो आपको लगेगा, कुछ बच्चे भी यूट्यूब पर देखते हैं तो भी कहते हैं हिंदी मटेरियल चाहिए, तो उनसे कहते हैं हिंदी में ज़्यादा परेशान मत हो, आप 3-4 महीना करेंगे कोचिंग, चाहे जहाँ भी करेंगे आपको कंफर्टेबली हो जाएगा। और थोड़ा जो तैयारी कर रहे हैं मोबाइल के लिए थोड़ा समस्या है, यहाँ जैसे कोचिंग की जाने के बाद फिर मोबाइल चलाने लगते हैं, 1 घंटे चलाए उसके बाद फिर सर दर्द करने लगता है, तब फिर नींद आ जाती है। तो मना कर रहे हो मोबाइल नहीं यूज करें? मोबाइल जितना कोशिश करें, फिर उसके बाद लड़के कुछ क्या, हम लोग कुछ दिन सोते वक्त भी मोबाइल उठा लेते हैं। लड़के कह रहे हैं मजा आता है मोबाइल यूज करके, आपका सबूत होता है? वही मतलब सोते वक्त भी मोबाइल उठा लेते हैं कि रील चला रहे हैं, उसमें 1 घंटे बीत गया तो उसमें सो गए, तो दिन में सुबह लेकर 1 घंटे चला जाता है। मैसेज भैया रील बंद करो, मोबाइल फोन हम भी चलाएं, लेकिन जब एग्जाम, लेकिन फिर लगाया, लेकिन इसीलिए हमारा लेट हो गया। हमारे साथ के लड़के हो गए सिलेक्शन, तो उनसे थोड़ा नजरें भी मिलाने में ये होता है, उनका सिलेक्शन हो गया, हमारा रह गया। तो हमें लगा कि हमारा इसी कमी है कि हम फिर बंद किए, हम देखते हैं इसी वजह से आँख भी प्रभाव गया, चश्मा लग गया। अच्छा, तैयारी की वजह चश्मा लगा आपको? हाँ। चलिए, अब आप बोल दिया, अब तो नौकरी पा गए घर के जोन में, प्रयागराज में, ठीक है। और ऐसे में सब खुश रहो और बेहतर करो। एक्सीलेंट कामना करता है कि आप जीवन में और बेहतर करो। थैंक यू।